बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। इस पर आइंदा समाअत जो है, इस पर समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस पर समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। अब इसकी मैं फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर आने जा रहा हूँ कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर कमेटी को ख़त लिखा था कि मुझे 29 नवंबर को शूकाज भिजवाया गया था। मैंने अपने इब्तदाई जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबर जजेस पर एतराज़ आयद किया था, लेकिन मुझे समाअत का नोटिस दिए बगैर एजेंडा जारी किया गया। हालांकि इस हवाले से मैंने 2 आइनी दरख्वास्तें दायर की हैं। इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दरकिनार, अभी इन पर नंबर तक नहीं लगाए गए। अब यही जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिहाज से जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई कानून को इतना करीब से नहीं जानता, मैंने तो मीडिया स्टडीज़ के अंदर जो है वो डिग्री ली है और मैं मीडिया स्टडीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, तो मैं कानून को इतना बारीक बीनी से तो नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं उतनी बात आपके साथ करूँगा कि इस पर आएँ बाएँ शाएँ नहीं चल सकती। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत, आप समझ लें कि सादा अल्फाज में बहुत आसान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है जहाँ पर जजेस का एहतसाब होता है, वो जजेस के एहतसाब का फोरम है और जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उस हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, 2 मोस्ट सीनियर जजेस, 2 सूबों के जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान, लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सीनियरिटी लिहाज से सीनियर हैं, और उसके बाद जो है इसकी कॉम्पोजिशन को अगर आएँ बाएँ शाएँ करके आगे पीछे कर दिया जाए तो सर काम नहीं चल सकता। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ऑनरेबल कोर्ट है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बहुत ऑनरेबल जज हैं। मैंने फिर वही बात करनी है कि अगर ये इल्ज़ामात साबित ना हो सके तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब क्लियर हो जाएंगे और सिर्फ उन्होंने बताना है कि उनके जो एसेट्स हैं, जो उनके असासे हैं, जो उनकी मनी ट्रेल है, उसका ये रिकॉर्ड है। उन्होंने अदालत में पेश करना है, वो अदालत में पेश करेंगे, वो सुरखरू हो जाएंगे, बस ये चीज़ बतानी है। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती और ये कहा जाए कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन पर जी एतमाद नहीं है और इन जजेस पर इसलिए एतमाद नहीं है क्योंकि कार्रवाई जो है वो किसी और तरह हो रही है या सियासी बुनियादों पर हो रही है, तो सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिर कौन कार्रवाई करेगा? मेंबर्स तो वही हैं ना। जस्टिस एजाजुल हसन भी उसके मेंबर हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो भी बहुत ऑनरेबल जज हैं। तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि उस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई और फैसला आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में भी तो चीफ जस्टिस ने ही उसको प्रोसीड करना है ना, उस कार्रवाई के उस जो है वो फर्दर जो उसके ऊपर प्रोसीड करना है, जो उस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, वो चीफ जस्टिस ने करनी है। वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो उनका प्रोग्रेटिव है। तो इसी तरह जी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्त तो दायर कर दी है, देखते हैं इस पर क्या होता है और इस पर समाअत जो है आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। लेकिन दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरी खबर इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, उनके खिलाफ एक शिकायत आ गई है और वो शिकायत है जी वकील मियां दाऊद साहब की, इन्होंने ही ये रेफरेंस दायर किया था जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ। अब ये जो जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस है, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस एजाजुल हसन, जस्टिस एजाजुल हसन की जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में शमूलियत चैलेंज कर दी गई है। अभी आप पूछेंगे किस बुनियाद पर? ये वकील मियां दाऊद साहब ने जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जुडिशल काउंसिल में जो शमूलियत है वो इस हवाले से चैलेंज की है। वो क्या उसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वकील मियां दाऊद साहब ने जस्टिस एजाजुल हसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई को
और उनकी जो उनकी शमूलियत है उसको चैलेंज कर दिया है। इनकी जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत को चैलेंज करने वाले वकील मियां दाऊद ने आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस एजाजुल हसन की जगह दूसरे सीनियर जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। अब देखें, जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी जगह होना चाहिए। तो वो कहते हैं, मज़ीद कहते हैं कि दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल हसन को जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने वाली कौंसल से अलग हो जाना चाहिए। दरख्वास्त में क्या कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ करप्शन और मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल मुज़ाहिर अकबर नकवी को दूसरा शूकाज जारी कर चुका है, जिसमें 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और ग़ुलाम महमूद डोगर साबिक CCPO लाहौर से मुतल्लिक हैं। जस्टिस एजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा थे जिसने साबिक CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और असूली तौर पर ग़ुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस एजाजुल हसन का जुडिशल काउंसिल में मेंबर रहना आइन के आर्टिकल 10A और 9 के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल हसन का जुडिशल काउंसिल का हिस्सा रहना मुफादात के टकराव और शफाफियत के असूल के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल हसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन का जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को शूकाज जारी करने से दोबारा इख्तलाफ जानबदारी को मज़ीद मजबूत करता है। दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया और दरख्वास्त के साथ साबिक CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के मुकदमे की ऑर्डर शीट भी मुंसलिक कर दी गई। ये थी कार्रवाई। अब इसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं उनके ऊपर ये बात की जा रही है और वकील मियां दाऊद कह रहे हैं कि चूँकि वो ग़ुलाम महमूद डोगर केस उन्होंने सुना जो साबिक CCPO लाहौर थे और उसमें ये उस बेंच का हिस्सा थे और उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने वो बेंच बनाया। उस बेंच के अंदर ये फैसला, उस बेंच में ये 2 जजेस ऑनरेबल जजेस थे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन। तो उस जो है वो केस का ये फैसला आया था कि जो उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे ग़ुलाम महमूद डोगर, उनका तबादला रोक दिया जाए। चूँकि उनको इसी बुनियाद पर हटाया गया था शहबाज शरीफ की हुकूमत में कि वो एक पॉलिटिकल जो है उनका किरदार है और उनकी चूँकि परवेज़ लाई के साथ बड़ी रिश्तेदारियाँ, बड़ी वफादारियाँ, बड़ी दोस्तियाँ, बड़े दोस्तियाँ निभाने वाले लोग हैं, तो सर कहानियाँ खुल जाती हैं ना। फिर जिस तरह जस्टिस ग़ुलाम महमूद डोगर जिस तरह से असरअंदाज हो रहे थे और फिर उन्हीं के केस में खुद नोटिस लिया गया इंतखाबात से मुतल्लिक और कहा गया कि जी इंतखाबात करवा दिए जाएँ और उसी में ये कहा गया जो उनका ट्रांसफ़र केस था, जो उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे ग़ुलाम महमूद डोगर, उन्हीं के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए इंतखाबात केस जो है वो उसकी बहस छेड़ दी और कहा कि जी इंतखाबात करवाए जाएँ। और फिर जिस तरह से ग़ुलाम महमूद डोगर साहब फारग हुए, रिटायर हुए, वो यास्मीन राशिद के साथ ऑडियो लीक हो रही है। ओके मैडम, हाँ जी सर, ये जिस दिन इंक्वायरी हुई ना उस दिन ये भी पता चल जाना है कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब किस चीज़ में इन्वॉल्व थे। ये भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ विद गारंटी, विद प्रूफ, और ये साबित हो जाना है कि उस वक्त किस तरह से ये पोलिटिसाइज हुआ इदारा और किस तरह से ग़ुलाम महमूद डोगर साहब असरअंदाज हो रहे थे सियासी मामलात के हवाले से भी। उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात, एलिगेशंस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, वकील मियां दाऊद साहब, उनकी दरख्वास्त और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब आगे क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में घुमसान का रन पड़ने वाला है, बोनचाल आने वाला है। और समझ लें कि ये जो दिसंबर है ये सितमगर होगा। पहले तो सितंबर सितमगर होता था, अब दिसंबर इस हवाले से बड़ा सख्त जो है ना वो समझ लें कि इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा कि बड़े सख्त फैसले आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा खड़ाक हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ा खड़ाक कर सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और उनको शायद, मैं समझता हूँ कि उनको जो स्पेस चाहिए वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।